हुए जो पेरेंट्स हैं वो पहुंचे शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा के पास उनका धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए, और इस बात से खुश हैं अभिभावक। दरअसल लगातार चूंकि ये कोशिशें की जा रही थी अभिभावकों की तरफ से कि फीस को लेकर जो फैसला इंस्टीट्यूशंस का है वो रोल बैक हो जाए। ललित वर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं, जी मीडिया संवाददाता। ललित, आप खुद बात कर रहे थे गोविंद सिंह डोटासरा से, बहुत सारी जानकारी उन्होंने दी कि क्या कुछ सोचकर इस तरीके से हम लोगों ने फैसला किया है। लेकिन एक तरफ हमने देखा है कि जो निजी स्कूलों का महासंघ है उसके अध्यक्ष की तरफ से कहा गया कि ये तो गड़बड़ है, ऐसा नहीं होना चाहिए, बातचीत करनी चाहिए थी अभिभावकों को स्कूल प्रबंधन के साथ। लेकिन ये तो स्कूल प्रबंधन अब अपनी ही बात से फिर रहा है, क्योंकि कई जगहों पर हमने ये भी देखा ललित कि वहां पर टाइम ही नहीं दिया जा रहा था मिलने का। ललित जी बिल्कुल आशीष, आपको बता दें कि शिक्षा विभाग की ओर से एक बड़ा फैसला लिया गया है कि जो निजी स्कूलों की फीस है उसको स्थगित करने का, और आज अभिभावक भी यहां पहुंचे हैं शिक्षा मंत्री का आभार जताने, क्योंकि ये इतना बड़ा फैसला है, इसको लेकर लगातार मांग उठ रही थी। हमारे साथ शिक्षा मंत्री जी भी मौजूद हैं, अभिभावक भी यहाँ पर आए हुए हैं स्वागत करने के लिए। आप देख सकते हैं कि जो अभिभावक हैं वह शिक्षा मंत्री जी का स्वागत कर रहे हैं, क्योंकि अभिभावक लगातार ये मांग कर रहे थे कि निजी स्कूलों द्वारा की जो मनमानी है उसको बंद किया जाए और जो फीस है उसको लेकर फैसला लिया जाए। हमारे साथ शिक्षा मंत्री जी हैं, उन्हीं से बात करेंगे। सर, लाखों अभिभावकों के लिए एक राहत की खबर है। देखिए, निश्चित रूप से जब से कोरोना संक्रमण आया है, माननीय मुख्यमंत्री जी बड़ी संवेदनशीलता के साथ में पूरे हालात के ऊपर नज़र गड़ाए हुए हैं और रोजाना लगभग 18 और 20 घंटे के लगभग काम करके जनता को राहत दे रहे हैं। तो जब ये कोरोना संक्रमण आया था तो स्कूलें बिल्कुल बंद हो गई थी और परीक्षाएं भी हमारे बीच में स्थगित हो गई थी। 10वीं और 12वीं की जो परीक्षाएं हैं वो छात्रों के उसको देखते हुए, भविष्य को देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में हमने पूरी कराई। आज 12वीं विज्ञान का हम लोग रिजल्ट निकाल रहे हैं। मैं समझता हूँ जो फीस की बात थी, जब CBSE ने आज की तारीख में कोई नया कब से सेशन शुरू होगा इस बात का फैसला नहीं किया है, न राज्य सरकार ने किया है, तो ऐसे में आगामी जो जब तक विद्यालय नहीं खुल जाए तब तक नेक्स्ट सेशन की फीस लेना मैं समझता हूँ बिल्कुल गलत था। और इसीलिए से ये विवाद उत्पन्न हो गया था कि आगे की फीस ले रहे हैं, तो आगे का जब विद्यालय खुलेंगे तो उससे पहले हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी को विभाग की तरफ से एक रोड मैप हम प्रस्तुत करेंगे, एक गाइडलाइन का निवेदन करेंगे और वो सब वर्गों की बात करके निजी शिक्षण संस्थानों की भी हम लोग बात करेंगे, क्योंकि ये नहीं हो सकता कि निजी शिक्षण संस्थानें बंद हो जाएं, तो ये भी नहीं हो सकता कि हमारे अभिभावकों को किसी न किसी रूप में आगे की जब तक गाइडलाइन नहीं हो तब तक वो फीस लेते रहें। तो दोनों पक्षों के हितों को ध्यान में रखते हुए एक गाइडलाइन जारी होगी और ये विद्यालय जब खुलेंगे तो गाइडलाइन के साथ में खुलेंगे। उसकी सरकार की गाइडलाइन की हर वर्ग को पालना करनी होगी, चाहे वो कितना भी बड़ा निजी स्कूल हो, चाहे कितना भी छोटा हो। आपने ये भी कहा है कि यदि किसी की जेन्युइन शिकायत आई तो उसकी स्कूल के खिलाफ कार्रवाई होगी, चाहे वो कितना भी बड़ा स्कूल हो, लेकिन ऊपरी हवाओं पर कोई कार्रवाई नहीं हो। देखिए, जो मानव संसाधन मंत्रालय या CBSE कोई गाइडलाइन जारी करता है उसमें CBSE के स्कूलों को काम करना पड़ेगा, और राज्य सरकार कोई गाइडलाइन जारी करती है तो उस गाइडलाइन का सबको पालना करना पड़ेगा। व्यक्तिगत तौर पे अगर कोई शिकायत है, किसी बच्चे को निकाला जा रहा है या उसका अहित किया जा रहा है, तो मैं समझता हूँ अगर व्यक्तिगत कोई शिकायत आएगी तो हम लोग काम करेंगे। लेकिन अब तक जो शिकायतें आ रही हैं वो एक जनरल परसेप्शन बना लिया कि साहब स्कूल वाले ऐसा कर रहे हैं, स्कूल वाले ऐसा कर रहे हैं। एक भी इंडिविजुअल शिकायत किसी विद्यालय की हमारे पास में नहीं आई कि मेरे बच्चे का नाम काट दिया या मेरे बच्चे का अहित कर दिया। तो मैं समझता हूं जब किसी तरीके की कोई शिकायत आएगी, कोई विद्यालय गाइडलाइन की सरकार की, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राजस्थान की सरकार हो, अगर गाइडलाइन की पालना नहीं करता है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। हमारे साथ पेरेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष संयोजक दिनेश जी भी हैं। दिनेश जी, बहुत बड़ा फैसला है, कैसे देख रहे हैं अभिभावक? बिल्कुल, निश्चित रूप से अभिभावकों को राहत मिली है। जो मानसिक रूप से दबाव बनाया जा रहा था निजी स्कूलों का अभिभावकों पर, उससे बड़ा एक राहत का ये हमारे लिए समाचार आया है, क्योंकि विद्यालय अभी नहीं खुलेंगे और जिस तरह की कोरोना की स्पीड चल रही है, मुझे लगता नहीं कि नवंबर दिसंबर तक भी विद्यालय खुलेंगे। तो एक ज़बरदस्ती का जो मानसिक दबाव अभिभावकों पर बनाया जा रहा था, उससे निश्चित रूप से आर्थिक जो दबाव था उसके साथ साथ मानसिक दबाव
दबाव बनाया जा रहा था उससे राहत मिलेगी। सरकार से ये भी मांग करेंगे कि जब विद्यालय खुले तो जितने वक्त बाद विद्यालय खुले उतने वक्त की फीस सरकार माफ़ कराए अभिभावकों की। ये भी हमारी मांग रहेगी कि जब विद्यालय का उपयोग हमने नहीं किया, बच्चे स्कूल नहीं गए, तो उस वक्त की फीस हमसे नहीं ली जाए, क्योंकि कोरोना के कारण हमारे व्यापार धंधे बिल्कुल रुक गए। ठीक है। सैलरी हटा दी गई है, नौकरियों से निकाल दिया गया है, तो हमारे पास आर्थिक रूप से देने के लिए कुछ भी नहीं बचा। आर्थिक रूप से तो निश्चित रूप से हम खराब चाहते है, हैं तो कि ऐसे शिक्षा में मंत्री संवेदनशील है। हर तरफ से एक ही बात निकल कर आ रही है कि ऐसे इंतजाम हो जाए, कुछ ऐसे प्रबंध हो कि आर्थिक स्थिति को सुधारा जा सके। स्कूल कहते हैं कि साहब हम मनमर्जी नहीं कर रहे थे, हमारी भी अपनी मजबूरी है, पहले से ही डेप्ट है। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो स्थितियां कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से जिनका आकलन करते हुए यह फैसला लिया गया है, जिसका अभिभावक स्वागत भी कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी, तमाम बातचीत के लिए ललित।